तेलंगाना और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में बीते 5 दिनों से जवानों के द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दरमियान एक कर्रेगुट्टा नामक जो पहाड़ी है, जो लगभग 145 किलोमीटर की चौड़ाई में है और जिसके 30% हिस्सा तेलंगाना में और 70% हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। वहाँ माओवादियों की बड़े संख्या में जमावड़ा है, जिसमें दामोदर, हिड़मा, सुजाता, पापाराव जैसे बड़े स्तर के माओवादी नेता, जिसमें सेंट्रल कमेटी और मिलिट्री विंग के कई बड़े नेता हैं। साथ ही साथ माओवादियों की सबसे मजबूत विंग मानी जाती है बटालियन, वो भी इस पहाड़ के ऊपर मौजूद है। इस उम्मीद से जवानों के द्वारा इस पूरी पहाड़ी को अपने गिरफ्त में लिया गया है। लगभग 10,000 की संख्या में जवान आज 5 दिन से वहाँ डटे हुए हैं और स्थिति ये है कि गर्मी की वजह से लगभग 40 की संख्या में जवान अब तक डिहाइड्रेशन के शिकार भी हो चुके हैं। इन सब के बावजूद जिस कारण से जवान पीछे नहीं हट रहे हैं, उसके पीछे वजह है कि एक उम्मीद है कि जब यह ऑपरेशन समाप्त होगा तो एक बड़ी सफलता के साथ समाप्त होगा और माओवादियों को अब तक का सबसे गहरा आघात इस ऑपरेशन से पहुंचेगा। और यही वजह है कि इसे अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। लेकिन माओवादियों के इस पहाड़ पर छुपने के पीछे की वजह क्या है, उसे जो आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि दरअसल इस पहाड़ी के अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी गुफाएं हैं, जिसमें कई दिनों तक बड़ी संख्या में माओवादी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि इसकी अब तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी, लेकिन आज जवानों के द्वारा एक तस्वीर वायरल की गई है, जिसमें दिख रहा है कि वो कैसे एक अंधेरी और बड़ी गुफा में टार्च की मदद से उस गुफा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुफा में पहुंचने के बाद उन्हें वहां की जो स्थिति दिखी, वो इस तरफ साफ इशारा कर रही है कि कुछ दिनों पहले ही वहां बड़ी संख्या में कोई रहता था, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो ना हो माओवादी उस गुफा में भी थे, जो इस पहाड़ी के अंतर्गत ही है, कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों के अंतर्गत। दरअसल इस पहाड़ी के ऊपर में जल का भरपूर स्रोत है और ग्रामीणों के अनुसार माओवादियों ने इस ऑपरेशन के ठीक कुछ समय पहले ही अपने लिए भरपूर मात्रा में राशन भी एकत्रित कर रखा था। और यही वजह है कि आज 5 दिनों से जवानों ने उन्हें पूरी तरह से घेर रखा है, लेकिन माओवादियों की तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं किया जा रहा है। दरअसल माओवादी भी इस इंतजार में है कि कब तक जवान इस पहाड़ी को घेर रखेंगे और वो सुरक्षित इस गुफाओं के अंदर अपने आप को बचा ले जाएंगे। ये पहली गुफा है जिसे जवानों ने बरामद की है। तो जवान धीरे धीरे करके उस पहाड़ी को और घेरते चले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर तक पहुंचा जा सके। पहाड़ की स्थिति भी अलग है, जिसमें लगभग 100 मीटर 50 मीटर तक खड़ी चढ़ाइयाँ हैं। अगर उसमें चढ़ा जाएगा तो निश्चित ही तौर पर चढ़ने वाले जवानों पर ऊपर से माओवादी भारी पड़ेंगे। लेकिन इस तरह की कई गुफाएं और भी बरामद होने की संभावनाएं हैं और यह भी कोशिश की जा रही है कि इन गुफाओं को तलाश कर और साथ ही साथ माओवादियों के जिस भी स्थान पर छुपे होने की संभावना हो, वहां तक पहुंचकर माओवादियों को नुकसान पहुंचाया जाए। फिलहाल इस